एक तरफ ये बड़ा दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके बेहतरीन दोस्त रहे हैं, दोस्त हैं। लेकिन आपने देखा कि इस बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपना शपथ लेने वाले थे, उस दरमियान उन्होंने अपने ओथ सेरेमनी में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता तक नहीं दिया। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि एक दोस्त अपने सबसे बड़े सम्मेलन में अपने दोस्त को बुलाना तक गवारा नहीं समझा। क्यों आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को इस तरीके से दरकिनार कर दिया? इस पर अभी सियासी गलियारों में चर्चाएं चल ही रही थी कि राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के जस्ट कुछ ही लम्हों के बाद जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं, उसने सीधे तौर पर भारत के हजारों लोगों के ऊपर और यूं कहिए कि लाखों लोगों के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट कर दिया है। मामला यह है, खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़े अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने जॉय बाइडेन के द्वारा लिए गए कुछ अहम बड़े फैसलों को सीधे तौर पर पलट दिया है और पहले ही दिन रिपोर्ट्स के अनुसार 70 से ज़्यादा फैसलों को उन्होंने पलट दिया। इनमें कुछ ऐसे फैसले हैं जो कुछ बड़े फैसले हैं और कुछ नए फैसले हैं जिस पर चर्चाएं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है वो ये कि अमेरिका ने ये बात कही है कि उनके मुल्क में 18,000 से ज़्यादा भारतीय, यानी कि 18,000 से ज़्यादा इंडियंस, जिन्हें हम और आप एनआरआई कहते हैं, उन्होंने अमेरिका में फर्जी दस्तावेज के सहारे रहना शुरू कर दिया है और वो अवैध तरीके से वहां रह रहे हैं। जैसे आप भारत में सीएए की बात लगातार सुन रहे थे, उस तरीके का एक बड़ा इंप्लीमेंटेशन जो है वो अमेरिका में कर दिया गया है और 18,000 भारतीयों को देश छोड़ने का कह दिया गया है। यानी कि अमेरिका से उन 18,000 भारतीयों को भारत लौटना पड़ेगा और इसकी बड़ी चेतावनी अमेरिका ने भारतीय हुकूमत को भी दे दी है कि आप अपने 18,000 लोगों को यहां से ले जाने का इंतजाम करें, वरना आने वाले वक्त में हम वैधानिक कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि भारत सरकार भी अपनी इस तैयारी में जुटी हुई है कि उन 18,000 नागरिकों की पहचान करके उन्हें भारत देश लाया जा सके, जो लोग भारत से अमेरिका इलीगल तरीके से एक इलीगल प्रवासी बन करके, एक अवैध प्रवासी बन करके यहां से वो वहां चले गए हैं। सीधे तौर पर आप इस बात को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप कहीं किसी के बगैर बुलावे के और बगैर उसको बताए पहुंच जा रहे हैं और वहां चोरी छुप के रह रहे हैं और उनकी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे 18,000 लोग अमेरिका में मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुल्क हिंदुस्तान से है। अब इस खबर ने कहीं ना कहीं देश के बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे अमेरिका में जो है बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई, वो ये कि अमेरिका ने जन्म के अधिकार के तहत नागरिकता देने से अब इनकार कर दिया है। यानी कि जो भारतीय लोग अमेरिका में रहते थे और उनके बच्चे का जन्म वहां होता था, तो ऐसा देखा जाता था कि उन्हें जो है वहां की नागरिकता मिल सकती थी। अब उस प्रथा को, उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और ये भारतीय लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता था कि भारतीय कपल्स जो अमेरिका में शिफ्ट होते थे, यूएसए में शिफ्ट होते थे, जब उनके बच्चे होते थे तो वो वहां का नागरिकता लेते थे और बाद में वहीं जिंदगी बसर करते थे एज ए प्रवासी, एज ए एनआरआई। लेकिन अब यह सिस्टम खत्म होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2023 के आसपास 50,000 से ज्यादा इंडियंस ने अमेरिका में जो है नागरिकता लिया था और वहां रहना शुरू कर दिया था। इस बीच उसी तरीके के कुछ आंकड़े 2024 में भी रहे। हालांकि ये आंकड़े उसी लिहाज से लगभग 48,000 49,000 के आसपास रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आई है और अब ये आंकड़े सीधे जो है वो गिरते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि चूंकि भारत सरकार को उन 18,000 लोगों को वहां से वापस लाना है, इसमें भारतीय हुकूमत अमेरिका का साथ दे सकती है ताकि कम से कम जो स्टूडेंट वीजा है उसे देने में और एक H1 वीजा होता है उसे देने में अमेरिका जो है वो देरी ना करे और उसमें कोई कहा जा सकता है कि अवरोध पैदा ना हो। इसके लिए भारतीय हुकूमत को इस पूरे मामले में अमेरिका का साथ देना होगा। जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेते जा रहे हैं, इससे ये बात समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं उनकी नज़र जो है वो इस बार भारतीय हुकूमत को लेकर के बहुत अच्छी नहीं है और भारत सरकार से वो कुछ बहुत ज़्यादा अपेक्षा जो है वो नहीं रख पा रहे हैं।
अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में क्या कुछ खबर सामने आएगी, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए इस फैसले के पीछे की वजह आपको क्या लगती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।